भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि और श्लोक संख्या आज हम समझने जा रहे हैं। कितना है? 50। जी प्रभु जी। यस प्रभु। श्लोक संख्या 50। प्रभु जी एकम शास्त्रम एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम एको देव देव की पुत्र एव एको मंत्र से तस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। यस। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 श्लोक संख्या 50। आप में से कौन दोहराएंगे? हरे कृष्णा। पी के गुप्ता जी। यस। सिद्धिं प्राप्तः यथा ब्रह्म सिद्धिं प्राप्त यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में तथा अपनोति निबोध में। समासेनैव कौन्तेय एव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या पराः। ज्ञानस्य या परा। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म सिद्धिं प्राप्त यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में तथाप्नोति निबोध में। समासेनैव कौन्तेय समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। ज्ञानस्य या परा। Yes. शब्दार्थ। सिद्धिम सिद्धि को, सिद्धिं सिद्धि को, प्राप्त किया हुआ, प्राप्त किया हुआ, यथा जिस तरह ब्रह्म परमेश्वर तथा उसी प्रकार आपनोति प्राप्त करता है। अपनोति प्राप्त करता है। निबोध समझने का यत्न करो। निबोध समझने का यत्न करो। मैं मुझसे समासेन संक्षेप में एवं निश्चय ही कौन्तेय हे कुंती पुत्र निष्ठा अवस्था ज्ञानस्य ज्ञान की या जो परा दिव्य। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद दोहराएंगे। हे कुंती पुत्र जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धावस्था अर्थात ब्रह्म को जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा। प्राप्त करता है उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा। उसे तुम जानो। Yes. तो हम सब लोग भगवद गीता के 18वें अध्याय में हैं। यस। और इस 18वें अध्याय में हम कल समझे थे श्लोक संख्या 49 और उसमें कुछ मुख्य शब्द थे। याद है किसी को क्या क्या मुख्य शब्द थे? यस। आत्म संयमी, अनासक्त संयमी। यस।
जितात्मा जितात्मा असक्त बुद्धि ही असक्त बुद्धि ही विगत स्पृह और तो मुख्य रूप से ये शब्द थे, भौतिक असक्त बुद्धि ही जितात्मा विगत स्पृह। भौतिक किसने बोला? उत्तर सही है आपका। किसने बोला? हरे कृष्णा। मैं बोली प्रभु। भौतिक कहाँ लिखा हुआ है श्लोक में? श्लोक संख्या 49 में भौतिक शब्द कहाँ लिखा हुआ है? नहीं, हम हाँ जी, इसमें वो भावार्थ में बोले प्रभु जी। श्लोक में से मुख्य शब्द देख रहे थे ना। अच्छा, सॉरी। तो असक्त बुद्धि ही सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्यम सिद्धिम परमाम संन्यासेनादि गच्छति। तो संन्यास की सर्वोच्च सिद्धि अर्थात कर्म फल को त्याग करने की, कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि। कर्म फल से मैं हम सबको मुक्त होना है, हम सब लोग मुक्त होना चाहते हैं। उसकी सर्वोच्च सिद्धि कैसे प्राप्त होगी? जब हम असक्त बुद्धि ही अनासक्त होकर के और जितात्मा आत्म संयमी बन करके, विगत स्पृह भौतिक इच्छाओं से रहित होकर के जब हम क्या करेंगे? संन्यास का अभ्यास करेंगे, तो ऐसे व्यक्ति को मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त हो सकती है या प्राप्त होती है। अब इसके आगे आज हम समझ रहे हैं श्लोक संख्या 50 में कि हे कुंती पुत्र, इस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति, कौन सी सिद्धि को प्राप्त हुआ बताइए? ऊपर जो बताया, ऊपर कौन सा जो बताया? आसक्त हो, जिसकी इच्छा से रहित हो, और जो अनासक्त, आसक्त नहीं, जो अनासक्त है, जो आत्म संयमी है, जो भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं, खास करके इस तरह सिद्धि की अवस्था, ऐसा अभ्यास कर करके जिसने सिद्धि की अवस्था प्राप्त की है। कौन सी है सिद्धि की अवस्था? क्या सिद्धि की अवस्था है? बोलो जी। योगारूढ़ हो गए कृष्ण नैष्कर्म्य या हाँ, कर्मों के फल से मुक्ति, कर्मों से फल से मुक्ति की सर्वोच्च अवस्था। तो इस तरह जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धावस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में वर्णन करूंगा। तो भगवान बता रहे हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार अभ्यास कर लेता है, वो आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में प्रवेश करता है, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो हमेशा हमेशा के लिए सच्चिदानंद में स्थित रहता है। तो भगवान खुद कह रहे हैं, मैं उसका तुमसे संक्षेप में वर्णन करूंगा। एक तरह से कह सकते हैं ऐसे व्यक्ति का वर्णन जो तीनों गुणों से परे हैं, भौतिक इच्छाओं से परे हैं, आसक्ति से परे हैं, और भगवान से आसक्त हैं, भगवान के धाम का वास करने वाला, क्वालिफिकेशन रखने वाला है। उस व्यक्ति के क्या लक्षण हैं जो अब हम आगे समझेंगे। आइए पहले एक बार हम तात्पर्य पढ़ लेते हैं। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि किस तरह कोई व्यक्ति केवल अपने वृत्ति पर कार्य में लग कर परम सिद्धावस्था को प्राप्त कर सकता है। ये भगवान ने पिछले श्लोकों में बताया। कौन से कार्य में लगना होता है? यस, स्वधर्म गुणों के आधार पर, आपके नियमित कार्यों में अपने वृत्तिपरक सबने सही लगभग उत्तर दिया। अपने वृत्तिपरक कार्य में। वृत्तिपरक कार्य कौन से हो गए? जो गुणों से उत्पन्न है, जिस गुण में आप स्थित हो उस गुण के आधार पर। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि किस तरह कोई व्यक्ति केवल अपने वृत्तिपरक कार्य में लगकर परम सिद्धावस्था को प्राप्त कर सकता है। यदि यह कार्य भगवान के लिए किया गया हो, तो जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें परम सिद्धि कब मिलेगी? जब हम सभी जो भी काम हम कर रहे हैं वो भगवान के लिए, ईश्वर को समर्पित कर या यद करोषि दशनासि यज्जुहोषि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तद कुरुष्व मदर्पणम। जल्दी खोलिए भगवद गीता का 90 अध्याय का 27वां श्लोक। जल्दी खोलिए 90 अध्याय का 27वां श्लोक।
पी.के. गुप्ता जी का माइक ऑन है, आप ये अनुवाद पढ़िए। यस गुप्ता जी, माइक अनम्यूट करके अनुवाद पढ़िए। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। यस, 90वें अध्याय का कौन सा श्लोक बोला मैंने, लतिका माता जी? प्रभु जी 27। यस, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। यद करोषि यदश्नासि यद जुहोषि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तद कुरुष्व मद अर्पणम। ये जो आप जो भी करते हो, जो भी खाते हो, जो भी दान देते हो, जो भी अर्पण करते हो, वो सब कुछ मुझे करो। भगवान सीधा सीधा साफ साफ बोल रहे। तो हम सब लोग भी जब अपने हर एक कार्य को भगवान श्री कृष्ण से जोड़ेंगे तो क्या होगा? सुधा अग्रवाल माता जी, सुधा अग्रवाल माता जी, क्या होगा जब अपने हर एक कार्य को भगवान से जोड़ेंगे? नहीं तो हम चोर हैं। म्यूट रखिए ना प्लीज, जब पूछा जाए तो बोला करो। यस माता जी। हाँ, हम भक्ति में आगे जाते जाएंगे और मतलब सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा? अगर हर एक कार्य को भगवान से जोड़ के करेंगे, भक्ति में आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छी बात है। भावनामृत में चले जाएंगे। पिछले श्लोकों में हमने क्या पढ़ा था? अभी जस्ट पिछले श्लोकों में यस, भावनामृत में स्थिर होकर कर्म करेंगे। क्या वही सन्यासी है कृष्ण, भावनामृत में स्थिर, जो सब परमेश्वर को अर्पित करके करेंगे। तो वही कह रहा हूँ कि अगर परमेश्वर को अर्पण करते हैं, भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करते हैं, तो क्या होता है? यस, अल्पा माता जी। कृष्ण प्रभु जी, अगर सब कार्य प्रभु जी सब कार्य भगवान श्री कृष्ण से जोड़ के करते हैं तो संतुष्टि मिलती है। वो तो ठीक बात है, वो तो बिल्कुल ठीक बात है जो हमने कर्म फलों से मुक्त, बिल्कुल ठीक बोला श्रुति कटियार जी ने। कर्म फलों से मुक्ति मिलती है, कर्म का बंधन नहीं लगता। कृष्ण गोविंदा, कर्म का बंधन नहीं लगता। तो इसलिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है, तात्पर्य में देख सकते हैं आप कि यदि यह कार्य भगवान के लिए किया गया हो, अगर हम कोई भी कार्य भगवान श्री कृष्ण के लिए कृष्ण भावनामृत में करेंगे तो सिद्धि की परम अवस्था है और परम सिद्धावस्था है, और इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है भगवान के लिए किया गया हो। यदि मनुष्य अपने कर्म के फल को परमेश्वर की तुष्टि के लिए ही त्याग देता है तो उसे ब्रह्म की चरम अवस्था प्राप्त होती है। यह आत्म साक्षात्कार की विधि है। ज्ञान की वास्तविक सिद्धि शुद्ध कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने में है। इसका वर्णन अगले श्लोकों में किया गया है। ब्रह्म की अवस्था क्या होती है बताओ? ब्रह्म की अवस्था तीनों गुणों के परे जाकर, यस, तीनों गुणों से परे की स्थिति, आध्यात्मिक स्थिति, उसको क्या कहा गया है? ब्रह्म की स्थिति। क्लियर है डॉक्टर रेशमा माता जी? प्रभु जी, ठीक बात है, हरि बोल। तो ये हमने श्लोक संख्या 50 में पढ़ा कि जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धावस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षिप्त में तुमसे वर्णन करूंगा, तुम उसे जानो। समासेनेव, समासेनेव का अर्थ क्या होता है? समास हमने पढ़े हुए, द्वंद्व समास, और कौन सा समास होता था? बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समाज, द्वंद्व समाज, द्वंद्व समास। हाँ, द्वंद्व समास प्रभु जी।
बोल दिया द्वंद्व समास तो अव्ययी भाव, ठीक है। हरे कृष्णा। तो हम अगले श्लोकों में समझने जाने वाले हैं कि ब्रह्म पद क्या है, ब्रह्म पद की स्थिति क्या होती है, वो अगले श्लोक में हम देखेंगे। तो आज ऐसे ही एक 5.24 में भी श्लोक हम लोगों ने पढ़ा था, क्या उसका तात्पर्य तो जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है, वह पर ब्रह्म में मुक्ति पाता है, तत्वगत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। यस, 18वां अध्याय पढ़ रहे तो उसमें बहुत सारी चीजें रिपीट हुई है, वापस से आई है। मुख्य शब्द लिख लीजिए, समासेनैव कौन्तेय, समासेनैव कौन्तेय। और हेडिंग लिख लीजिए, सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था। सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था। ठीक है, सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था कौन सी अवस्था होती है, बोलो। ब्रह्मावस्था। ब्रह्म की अवस्था को सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था। ब्रह्म की अवस्था कौन सी होती है, आध्यात्मिक अवस्था। ठीक है, तो अगले एक साथ 3 श्लोक हैं, श्लोक संख्या 51, 52 और 53, तीनों एक साथ हम करने वाले हैं। तो कृपया करके आप में से कौन दोहराएंगे। हरे कृष्णा। यस, आप दोहरा सकते हैं, अवश्य दोहरा सकते हैं। और कोई जिनको मौका नहीं मिला है, बहुत समय से जुड़े हुए हैं। प्रभु मैंने भी बहुत दिनों से नहीं पढ़ा। आश्रिता जी, आप कर पाएंगे, पॉसिबल है। आश्रिता जी, जी प्रभु जी। संभव है आपके लिए। हाँ, अच्छा, संभव है तो प्लीज दोहराइए। श्लोक संख्या 51, 51, 52 और 53। डायरेक्ट श्लोक में से उच्चारण कर रहे हैं, तो श्लोक में से ही देखिएगा। बुद्धिया विशुद्धिया युक्तो, बुद्धिया विशुद्धिया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च, धृत्यात्मानं नियम्य च, शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा, शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा, रागद्वेषो व्यद्युष्य च, रागद्वेषो व्यद्युष्य च, रागद्वेषो व्यद्युष्य च, रागद्वेषो व्यद्युष्य च, विविक्त सेवी लघ्वा, विविक्त देशी लघ्वाशी, विविक्त सेवी लघ्वाशी, वैराग्यम समुपाश्रितः। नीचे वाली लाइन आ गई प्रभु, नीचे वाली लाइन आ गई। जी प्रभु जी, ऊपर की लाइन है। शब्दादीन व्यक्तिम तत्व राग द्वेष विदुष्य च, विविक्त देश लघ्वाशी, यहीं से तो आएगा प्रभु जी। उसके बाद कर दिया यत वाक्य मानसः। हाँ, नहीं, विविक्त देश लघ्वासी के बाद नेक्स्ट एक और शब्द है, फिर उसके बाद ध्यान योग परो नित्यम, वो तो आगे है।
हाँ, प्रभु जी, यत्वा मैं पढ़ता हूँ एक बार। मानस विविक्त सेवी लघ्वाशी विविक्त से विलघ्वाशी यत्वाक 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 काय मानसः यत्वाक्काय मानसः ध्यान योग परो नित्यम ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितः वैराग्यम समुपाश्रित अहंकारं बलं दर्प अहंकारं बलं दर्प कामं क्रोधं परिग्रहम् कामं क्रोधं परिग्रहम् विमुच्य निर्ममः शान्तो विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्म भूयाय कल्पते। ये 3 श्लोक हैं और तीनों को एक साथ करने वाले हैं। अच्छे से आप सभी लोग उच्चारण कीजिएगा। शब्दार्थ। बुद्धिया बुद्धि से, बुद्धिया बुद्धि से, विशुद्धिया नितांत शुद्ध, विशुद्ध नितांत शुद्ध, युक्तः रथ, युक्तः रथ, धृत्या धैर्य से, तृतीया धैर्य से, आत्मानं स्व को, आत्मानं स्व को, नियम्य वश में करके, नियम्य वश में करके, च भी, शब्द आदि, शब्द आदिन शब्द आदि, विषयान इंद्रिय विषय को, विषया इंद्रिय विषयों को, त्यक्त्वा त्याग कर, त्यक्त्वा त्याग कर, राग आसक्ति, राग आसक्ति, द्वेषो तथा घृणा को, द्वेषो तथा घृणा को, वेदुष्य एक तरफ रख कर, विदुष्य एक तरफ रखकर। आरवी जी माइक का ध्यान रखिए। आरवी जय क्या नाम? हाँ। च भी विविक्त सेवी एक स्थान में रहते हुए, विविक्त सेवी एक स्थान में रहते हुए, लघु आशी अल्प भोजन करने वाला, लघु आशी अल्प भोजन करने वाला, यस, यत वश में करके, यत वश में करके, वाक वाणी, वाक वाणी, काय शरीर, काय शरीर, मानसः तथा मन को, मानसः तथा मन को, ध्यान योग परः समाधि में लीन, ध्यान योग पर समाधि में लीन, नित्यम 24 घंटे, नित्यम 24 घंटे, वैराग्यम वैराग्य का, वैराग्यम वैराग्य का, समुपाश्रितः आश्रय लेकर, समुपाश्रित आश्रय लेकर, अहंकारम मिथ्या अहंकार को, अहंकारम मिथ्या अहंकार को, बलम झूठे बल को, बलम झूठे बल को, दर्पम झूठे घमंड को, दर्पम झूठे घमंड को, कामम काम को, कामम काम को, क्रोधम क्रोध को, क्रोधम क्रोध को, परिग्रहम तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह को, परिग्रहम तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह को, विमुच्य त्याग कर, विमुच्य त्याग कर, निर्ममः स्वामित्व की भावना से रहित, निर्ममः स्वामित्व की भावना से रहित, शांतः शांत, शांतः शांत, ब्रह्म भूयाय आत्म साक्षात्कार के लिए, ब्रह्म भूयाय आत्म साक्षात्कार के लिए, कल्पते योग्य हो जाता है, कल्पते योग्य हो जाता है। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है। 3 श्लोक एक साथ है और इसके अगले वाला श्लोक जो है 54वां श्लोक इसी पर आधारित है, ब्रह्मभूत अवस्था के ऊपर। ठीक है, तो याद रखिएगा अगला जो 54 वाला श्लोक है इन्हीं श्लोकों पर आधारित है पूरी तरह से। ब्रह्मभूत अवस्था की बात कर रहे हैं जो 54 नंबर श्लोक में बात की गई है। ठीक है, आइए अनुवाद। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर, अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर, उर्मिला माता अपनी जी बुद्धि से शुद्ध होकर, उर्मिला माता जी माइक म्यूट कीजिए।
अमिता सिंह माता जी माइक म्यूट कीजिए, धन्यवाद। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर, अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए, तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए, इंद्र तृप्ति के विषयों का त्याग कर, इंद्र तृप्ति के विषयों का त्याग कर, द्वेष से मुक्त होकर, द्वेष से मुक्त होकर, जो व्यक्ति एक स्थान में वास करता है, जो व्यक्ति एक स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर तथा मन, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, यस, जो सदैव समाधि में रहता है, जो सदैव समाधि में रहता है, तथा पूर्णतया विरक्त मिथ्या अहंकार, तथा पूर्णतः मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, मिथ्या गर्व, काम क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त हैं, तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। यस, बहुत अच्छा। तो हमने पिछले श्लोक में देखा था कि ऐसे सिद्ध अवस्था वाला व्यक्ति जो अपने कर्मों को भगवान को अर्पण करके करता है, उसको कर्म फल के बंधन में नहीं फंसना पड़ता है। कर्म फल की जो सिद्धि है, मुक्ति से सिद्धि, कर्म फल से मुक्ति की जो सिद्धि है, उसकी सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करता है। आज उसे आगे कंटिन्यू किया गया है, ब्रह्म भूत पद या आत्म साक्षात्कार के पद को डिफाइन कहा गया है। तो हम अपना मेजरमेंट यहाँ पर लगा सकते हैं। किस चीज के लिए मेजरमेंट लगाएंगे बोलो? कि हम कितने सेल्फ रियलाइज्ड हैं, हम कितने सेल्फ रियलाइज्ड हैं, हम कितने आत्म साक्षात्कार में स्थित हैं और कितना हम ब्रह्म के पद तक ऊपर उठे हुए हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। समझ में आ रहा है सभी लोग? इधर देखिए, यस नो? ठीक है, अब एक बार फिर से अनुवाद पढ़ेंगे, एक एक दो लाइन डॉक्टर नीलम माता जी पढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। बताइए। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए। बस, ये बात पहले भी आ चुकी थी, पिछले एक श्लोक पहले। क्या बात आई थी बोलो? आत्म संयम के लिए क्या आया था? असक्त बुद्धि है प्रभु जी, असक्त बुद्धि ही आया था, और दूसरा आया था जितात्मा, जिन्होंने अपने आत्मा अर्थात मन पर नियंत्रण कर लिया है। आत्मा के कितने अर्थ होते हैं सामान्यतया, इन जनरल? आत्मा शब्द के कितने अर्थ हैं साधारण रूप से? कोशिश करो, कितने हो सकते हैं बताओ। आत्मा शब्द के कितने अर्थ हो सकते हैं? ये तो साफ साफ लिखा हुआ है ना, एक तो अर्थ मिल ही रहा है। हाँ जी, आत्मा शब्द किस किस के लिए प्रयुक्त हुआ है? एक तो अपना जीवात्मा प्रभु जी, फिर मन बुद्धि, ब्रह्म प्रभु जी, ब्रह्म। ठीक है, जल्दी से भगवत गीता के, प्रभु जी मैं पूछ रहा हूँ आत्मा शब्द किसके लिए उपयोग हुआ है? ठीक है, आत्मा भगवत गीता के 6 अध्याय का 5वां श्लोक खोलिए जल्दी से। भगवत गीता के 6 अध्याय का 5वां श्लोक। भगवत गीता के 6 अध्याय का 5वां श्लोक। क्या लिखा हुआ है? रेखा विश्व माता जी पढ़िए।
जी, मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बुद्धि बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। या और श्लोक में कहीं पर मन शब्द उपयोग हुआ है? श्लोक में कहीं पर मन शब्द आया है? जी, आया है। मन मनुष्य शब्द को चाहिए कि अपने मन श्लोक के अंदर, श्लोक के अंदर नहीं आया, आत्मनम आया। आत्मा का संबंध दिया है ना प्रभु जी, आत्मा आत्मा बार बार आत्मा शब्द आया है। आत्मा। जी, प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि आत्मा शब्द कैसे उपयोग होता है। कौन बताएगा कहाँ लिखा हुआ है? फर्स्ट लाइन में ही प्रभु जी, इसके फर्स्ट लाइन में है बुद्धेरा आत्मना। 7 बार आया है नाम मन से। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आत्मा शब्द का उपयोग हुआ है, मन शब्द का उपयोग नहीं हुआ है। तो आत्मा शब्द किसके लिए के उपयोग हो सकता है? प्रभुपाद जी ने समझाया है, पढ़ के बताओ। प्रभु जी फर्स्ट लाइन में लिखा है ना, बॉडी माइंड एंड सोल। यस, बाकी लोगों को नहीं मिला। हरे कृष्णा, हरि बोल। मिल गया प्रभु जी। प्रसंग के अनुसार आत्मा शब्द का शरीर, मन तथा आत्मा होता है। किसके अनुसार? प्रसंग के अनुसार। प्रसंग के अनुसार। उस शब्द का क्या मतलब होगा वो प्रसंग के अनुसार देखा जाएगा। तो आत्मा शब्द का अर्थ किससे है? शरीर से भी है, मन से भी है और स्वयं आत्मा से भी है। ठीक बात है, हरि बोल। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जब आत्मा शब्द उपयोग होता है तो मन के लिए हुआ है पिछले श्लोक में। यहाँ पर बहुत ही सुंदर बात कही जा रही है, अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर। हमने 3 तरह की बुद्धि पढ़ी थी। कौन कौन सी बुद्धि थी? सात्विक, राजसिक और तामसिक। या सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये 3 तरह की बुद्धियां थी। तो यहाँ पर कौन सी बुद्धि लागू होगी? सात्विक बुद्धि लागू होगी। या तो जो कहा गया है, बुद्धिया विशुद्धिया युक्तो, विशुद्ध बुद्धि के साथ में क्या हुआ है? एंगेज्ड है, लगा हुआ है। तो उसके लिए कहा जा रहा है अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए। अपनी सबसे पहले क्या शुद्ध करना है? बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर, मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विरक्त मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत हैं, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। बड़ा तात्पर्य हो गया, जल्दी जल्दी हो गया। यस प्रभु, अनुवाद तात्पर्य अभी नहीं हुआ। हाँ, अनुवाद बड़ा हो गया, समझ में आया? प्रभु जी आ गया। मतलब प्रभु जी अभी हम 10 में से 0 1 पे हैं सब पे। ये समझ में आया। देखो अभी हमारी स्थिति जो है बहुत कमजोर है, ये मुख्य रूप से समझने की बात है। एक एक बिंदु को देखिए, एक एक बिंदु ये हम समझ चुके हैं। कौन से अध्याय में समझे थे? अध्याय 13 में, श्लोक संख्या 8, 9, 10, 11। और कहाँ समझे थे इसी तरह की बात? 6ठे अध्याय में भी समझे थे प्रभु। क्या था?
ठीक है, कोई बात नहीं, समय की कमी है, पहले पढ़ लेते हैं। 10वां श्लोक है, योगी को चाहिए कि सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने को मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। ठीक बात है, बहुत अच्छा। तो हम पढ़ रहे हैं, एक बार फिर से देखेंगे। निराश मत होइए, उदास मत होइए, लंबा सा है अनुवाद, क्योंकि 3 श्लोकों का एक साथ है। सबसे पहले लिखा हुआ है बुद्धिया विशुद्धिया युक्तो, शुद्ध बुद्धि से लग जाना सेवा में, युक्तो धृत्यात्मानम नियम्य च। धृत्यात्मानम, धृत्यात्मानम का अर्थ क्या है? धृत्यात्मानम नियम्य च, धैर्य से। हाँ, कहां से धैर्य? आत्मा से, धैर्य से, धीरज पूर्वक। ठीक है, ठीक है। शब्दादीन विषयांस त्यक्त्वा राग द्वेषो व्यदुष्य च। तो अब यहां पर कहा जा रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण बात। क्या कहा जा रहा है, कौन बताएगा? जैसे हम बोलते हैं उसमें इंद्रिय निग्रह, हम इंद्रिय विषयों के बारे में, शब्द आदि इंद्रिय विषयों को, इन सब में भी हमको तो आसक्ति को त्याग कर, आसक्ति को समान मानते हुए सब कुछ समान मानते हो। ठीक है, अब एक बात आ गई क्लास की, से दूर होके। किससे दूर होके? किससे दूर होके माता जी? ड्युअलिटी से प्रभु, डुअलिटी से दूर होकर के। ठीक है, एक बात आ गई, सुबह प्रभुपाद जी जो है क्लास में बता रहे थे, वो बात बताना चाहूंगा। इस दुनिया में हर कोई व्यक्ति बोल रहा है, बोलता ही रहता है हर समय। प्रभुपाद जी कह रहे थे, ऐसा बोलना तो किसके बराबर है? जैसे एक मेंढक बोलता है बारिश के समय में। ऐसा बोलना किसके बराबर है? एक मेंढक के बराबर। मेंढक कैसे बोलता है? टटर टॉ टटर टॉ टटर टॉ। क्या मतलब है इसका? एक तरह से वो अपनी किसको बुला रहा है? बोलो, वो मौत को बुला रहा है। मृत्यु को बुला रहा है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि नॉनसेंस टॉकिंग, बिना मतलब का कुछ भी बात कर रहे हैं, कुछ रिलेशन नहीं है। अब इसी को समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। पहला वाला क्या कर रहा था? बोल बोल के बोलो, टेक्निकल टर्म क्या है? पहला वाला क्या कर रहा था? बोल बोल के। यस, बताइए। अभी बोला ना, अभी बोला। मौत को बुला रहा था। मौत को बुला रहा था। नहीं, जैसे कि फालतू बोलने को प्रजल्पा कहा गया, जिसका कोई कृष्ण से संबंध नहीं है उसको प्रजल्पा कहा गया है। तो अगर हम भक्तों के साथ में हैं और अगली नेक्स्ट यात्रा में जाने वाले हैं, या अब हर समय हम जो है कृष्ण चिंतन करते हैं, कृष्ण नाम जाप करते हैं, कृष्ण सेवा करते हैं, हम हर समय कृष्णमय हो गए, कृष्णमय हो गए। उससे क्या होगा? बोलो, क्या होगा उससे? परम सिद्धि, फिर सिद्धि मिलेगी प्रभु जी। साक्षात्कार, परम सिद्धि भी ठीक है। और थोड़ा सा देसी सरल भाषा में बताता हूँ कि जो व्यक्ति अपना समय न्यूज़पेपर बोलने में, रीडिंग करने में, इधर से उधर फालतू में, इधर उधर जो भी फालतू का समय जा रहा है उसमें लगाता है, वो आवाज कर रहा है। आवाज करके किसको बुला रहा है? बोलो बोलो, मृत्यु को बुला रहा है, मृत्यु को बुला रहा है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र बोलोगे, अगर आप भगवद गीता पढ़ोगे, अगर आप जो है अच्छे से श्रवण करोगे, अभ्यास करोगे,
तो आपको यमदूत नहीं ले जा सकते, आपको यमदूत नहीं ले जा सकते। समझ में आ रहा है? शांत और मिथुन माता जी, नीलम माता जी, कुछ लग रहा है कुछ आपके खोए खोए सो? यमदूत नहीं ले जाएंगे, भगवान ले जाएंगे, भगवान कृष्ण। वेरी नाइस। तो ये बात अपना दिमाग में बिठा लेना। जो भगवान के भक्त हैं उनको विष्णुदूत स्वयं लेने के लिए आते। ठीक है, समझ में आया? मैंने आज क्लास की बात बताई आपको। कौन बताएगा, किसको समझ में आ गया? सुशीला माता जी, क्या बताया मैंने? भगवान का भक्त है उसे विष्णुदूत स्वयं लेने आएंगे, और जो भगवान का यमदूत लेने आएंगे। वो भी बोलता है और दूसरे लोग भी बोलते थे, क्या फर्क है? वो भगवान का भक्त बोलता है, वो भगवान से संबंधित चीजें बोलता है, नाम जप करता है, गीता पढ़ता है, श्रवण करता है, वो सिर्फ भगवान से संबंधित चीजें बोलता है, वो प्रजल्पा नहीं करता, इसलिए उसको विष्णुदूत लेने आएंगे। ठीक बात है। तो ये बहुत अच्छा बताया और सरल भाषा में बार बार हम बात कर चुके हैं। मेंढक हो गया, मेंढक बोल बोल के किसको इनवाइट कर रहा है? बोलो। मृत्यु। और वो प्रजल्पा करके किसको आह्वान कर रहा है? यमदूतों को। सेम तरीके से हरे कृष्ण वाले संकीर्तन करते हुए मृदंग और करताल के साथ में निकल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हम सब लोग कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कर रहे हैं, भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य कर रहे हैं। इससे क्या होगा पूनम गर्ग माता जी, ऐसे सब कार्य करेंगे तो वो भगवान की सेवा में लग पाएंगे, भगवान की प्रेमा भक्ति पा पाएंगे। यस, इन बातों को क्लियरिटी रखिए दिमाग में, एकदम अच्छे से क्लियर हो। भगवान की भक्ति को प्राप्त कर पाएंगे, स्वयं भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। बोल तो रहे ही है दिन भर, देख तो रहे ही है दिन भर, सुन तो रहे ही है दिन भर, पर अगर हम फालतू सुनोगे, फालतू देखोगे, फालतू भोजन ग्रहण करोगे तो कहाँ का इनविटेशन आएगा? बोलो बोलो बोलो। यमदूतों का इनविटेशन आएगा। लेकिन अगर भक्ति करोगे, नाम जप करोगे, कीर्तन करोगे, भगवद गीता पढ़ोगे, तो कौन आने वाले हैं? कौन से दूत आने वाले हैं? विष्णुदूत। प्रभु जी आप तो कितने शुद्ध और हम तो किसी लेवल पे भी नहीं है, हमारा क्या होगा? आपके पास कोई मीटर है चेक करने का? फिर भी प्रभु जी मतलब हम गृहस्थ जीवन में फिर भी फंसे हुए तो हैं प्रभु जी, ना चाहते हुए भी कुछ अपराधी होते ही होंगे प्रभु जी। तो मीटर हो तो बता दीजिए, फिर चेक कर लेते हैं आपका और मेरा। नहीं प्रभु जी मैं ऐसे नहीं बोल रही, मतलब ऐसे चेक नहीं कर सकते ना फिर कि आप शुद्ध है और हम तो अशुद्ध है, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं। यहाँ तो सिंपल बोला गया, घर पे रह करके कान से सुन लो, आंखों से देख लो और मुंह से भगवान का गुणगान कर लो, बोल लो। टटर मत करो। क्या करो? कीर्तन करो, नाम जप करो, वो करो। तो उससे क्या होगा? आप भगवान को आमंत्रित करेंगे, आप भगवान के दूतों को आमंत्रित करेंगे। इसके लिए ब्रह्मचारी, सन्यासी, वानप्रस्थ ये कुछ आवश्यक नहीं है क्वालिफिकेशन। क्या क्वालिफिकेशन है इसके लिए? हर समय हर क्षण हम जो है या तो बोल बोल करके या विचारों के माध्यम से हम भगवान को याद रख पाए। समझ में आया? यस। ये कभी मत बोलना नेक्स्ट टाइम, वो भी भरी सभा में। सॉरी प्रभु जी। सॉरी के लिए नहीं बोल रहा हूँ,
नहीं प्रभु जी, थोड़ा सा लगता है कोई बात नहीं, गृहस्थ जीवन में थोड़ा सा फंसे तो रहते शांति हैं प्रभु शांति जी। शांति। माइक ऑन करने से पहले भी थोड़ा सोचना है, पूछा हो तो ये ऑन करना चाहिए ना। कितनी बार बोला मैंने? कई बार बोलने के लिए बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। इस समय बेस्ट आश्रम कौन सा है? बोलो। ब्रह्मचारी आश्रम, आश्रम प्रभु जी। सभी आश्रम श्रेष्ठ है प्रभु जी, अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में। लेकिन जब लोग ग्रस्त में हैं, उनके पास आप जाते हो, अरे तुम माला वाला कहाँ कहने की बात करते हो यार, बच्चों को संभाल के दिखाओ, बच्चों की सेवा करके दिखाओ, यही बहुत बड़ा आश्रम है, यही बहुत बड़ा है, सब कुछ है। सारे आश्रमों में श्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ आश्रम है। सारे आश्रमों में श्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ आश्रम हो सकता है, बन सकता है। कब बनेगा बोलो? संन्यास से भी श्रेष्ठ बन सकता है। कब? जब सभी काम करेंगे, जोड़ के करें, या जब हम हर एक कार्य को भगवान श्री कृष्ण से जोड़कर करेंगे, हर एक कार्य को जब हम भगवान से जोड़कर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? बोलो। योग। योग हो जाएगा, कृष्ण भावनामृत हो जाएगा। ये बहुत आवश्यक है। गृहस्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बात क्या कर रहे थे? गृहस्थ की बात कर रहे थे ना। गृहस्थ में रह करके जब हर एक कार्य को, गृहस्थ के पीछे क्या लगता है? पीछे वाला वर्ड क्या है? बोलो। गृहस्थ के पीछे कौन सा वर्ड लगता है? आश्रम। तो ऐसा नहीं है कि बस घर परिवार बच्चे इनका सब पालन कर लिया, हम तो गृहस्थ आश्रम में जी, यही सबसे बड़ी सेवा है जी, बस बच्चों की पढ़ाई करवा लो, थोड़ा पैसे वैसे कमा लो, घर सेटल करवा लो, इससे बड़ा कोई काम होता है क्या? सारे आश्रम में श्रेष्ठ बोला गया गृहस्थ आश्रम को। ऐसे व्यक्ति को गृह मेधी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो। ग्रह मेधी। गृह मेधी क्या होता है? जो मैं, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरी गाड़ियां, मेरा बिजनेस, इससे सीमित रहता है, उसको कहते हैं गृह मेधी। और गृहस्थ आश्रम या गृहस्थ किसे कहते हैं? जो परिवार, बच्चे, घर, गाड़ियों के साथ में रहते हुए एक प्रमाणिक गुरु के आदेश का पालन करे, और प्रमाणिक गुरु के आदेश में भगवान का चिंतन करे, उसको क्या कहा जाता है? बोलो, जोर से बोलो। गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। गृहस्थ तो कैसे आगे बढ़ेगा? जब वो ये सब पालन करेगा। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न है पूछ लो। गृहस्थ आश्रम और गृह मेधी और कुछ प्रश्न में डाउट आ गया हो तो पूछ लो। हरे कृष्णा, जल्दी से पूछ लो। अनुवाद में सारी सुपरलेटिव डिग्री दी हुई है, मतलब डिग्री तो दी है लेकिन उसकी सर्वोच्च अवस्था बताई गई है। तो क्या इतने सारे गुण एक आदमी में हो सकते हैं? यस, इम्पॉसिबल है मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से इम्पॉसिबल है ना। ये देखिए ना, इसमें जो भी सेंटेंस दिया है, अवस्था तो बताई है लेकिन उसकी सर्वोच्च स्थिति बताई है। प्रभुपाद जी क्या है? इन सारे गुणों से भरे हुए हैं, शुद्ध भक्त, शुद्ध वैष्णव, इन सारे गुणों से भरे हुए हैं, सर्वोच्च अवस्था में है वो लोग। तभी तो वो अकेले हैं। गृहस्थ भी। अभी देखिए ना, जो सदैव समाधि में रहता है। समाधि से अर्थ क्या है? आशिता जी बताएंगे, कोशिश करो आज। समाधि से अर्थ क्या है? समाधि से क्या अर्थ है? कोशिश कीजिए। समाधि थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा।
भले ऐसे याद नहीं होगा लेकिन थोड़ा दिमाग लगा दो। मतलब हर वक्त जो भगवान का नाम जप करते रहते हैं, तो मतलब कुछ भी काम करते हुए भी भगवान का नाम जप कर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, बिल्कुल सही उत्तर दिया। देखो, जब बैकग्राउंड क्लियर हो, तो पॉइंट क्लियर हो, तो आप सही समझ सकते हो। तो हर समय जब आप भगवान का चिंतन कर रहे हो, तो आप किस में लगे हुए, बोलो, किस में लगे हुए हो? समाधि। समाधि में हो। अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं, चलता फिरता समाधि लगाया हुआ है। शुद्ध भक्त लोग चलते फिरते, फ्लाइट पकड़ते, ऑफिस जाते, घर जाते, इधर उधर जाते, प्रचार करते हुए सब समय किस स्थिति में, बोलो? समाधि की स्थिति। हर समय कृष्ण चिंतन चल रहा है, ये समाधि की स्थिति है। और हमारी स्थिति कैसी है? थोड़ी देर जानबूझ के समाधि लगाने की कोशिश करते हैं, थोड़ी देर हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम। उसमें भी जन्माष्टमी आ रही है, अभी कलेक्शन चालू नहीं हुआ है, बहुत लेट चल रहा हूं मैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। किसने बड़ा डोनेशन दिया था लास्ट टाइम? हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। समाधि लगाने की कोशिश करते, उसमें भी तो हम तो डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन जब हम इसका अभ्यास करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, तो हम भी किस स्थिति तक पहुंच सकते हैं, बोलो बोलो? समाधि की स्थिति तक पहुंच सकते हैं। डॉक्टर रेशमा मते, समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है प्रभु जी। एक व्यक्ति है, हमारे से प्रश्न पूछते हैं, चलो आज अगर हो पाए तो ठीक है, नहीं हो पाए तो ठीक है। तो एक व्यक्ति हमारे से पूछते हैं, प्रभु जी देखो ये सब ठीक है, माला जप करना वगैरह सब ठीक है, एक आप नेक्स्ट लेवल पर जाओ, आप समाधि में एकदम, मतलब ध्यान लग जाए, आपका ध्यान लग जाना चाहिए पूरी तरह से। सबसे बड़े समाधि लगाने वाले कौन? शिव जी। कौन? शिव जी। एक एग्जाम्पल दे रहे थे, हमारे वृंदावन में ब्रजवासी माता जी है, लगभग जो 40 साल से रह रहे, जर्मनी के रहने वाले हैं, और लगभग 40 साल से रह रहे हैं वृंदावन में, 40+ सालों से। हम कभी बैठे हुए होते हैं और एक भिन भिन करता हुआ था, और वो क्या करता है करके, क्या करता है? काटता है मच्छर काटता है, खून चूसता है। और अगर हम फ्री बैठे हैं, कैसे बैठे बोलो? फ्री, कोई काम नहीं है, ठीक है, ऐसे ही बैठे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे? हम मच्छर निकल, उसको भगाने की कोशिश करेंगे, राइट? लेकिन आप कुछ इंटेंस कार्य कर रहे हैं, कुछ मतलब रियली वर्क में डूबे हुए हैं, तो वो जो मच्छर काट रहे हैं उससे भी आप डिस्टर्ब, बोलो बोलो बोलो, नहीं होंगे, काट के चला जाएगा, काट के चला जाएगा। जब काम में बिजी है, जब ध्यान लगा हुआ है, तो माता जी बता रहे थे कि जब शिव जी ध्यान में लगे हुए होते हैं, ध्यान कर रहे हैं शिव जी, और जब हमारे जैसे मूर्ख लोग जाकर के बोलते, शिव जी एक नया घर दिला दो ना प्लीज, शिव जी देखो ना नई गाड़ी दिला दो ना, हम सब लोग किसके बराबर हैं? मच्छर के बराबर। और हम जाते हैं बार बार शिव जी को परेशान करते, बाइट करते हैं, शिव जी दे दो थोड़ा, शिव जी ये दे दो। शिव जी कहते, ला ले जा, तू जितना ले जाना जल्दी ले जा, मेरे ध्यान में डिस्टर्ब मत कर। समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट की बात आती है जो हम समझने जा रहे थे, शिव जी किसका ध्यान करते हैं? कोई लाइट का ध्यान करता है, कुछ किसका ध्यान करते हैं? किसका ध्यान करते हैं? हमेशा याद रखना, गुण रूप नाम और लीला किसके? भगवान श्री कृष्ण के या भगवान श्री राम के। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। कोई इतना बोलना शुरू करता है, शिव जी एकदम राम राम का नाम लेने वाला है, अगला म बोलेगा क्या? इतना अलर्ट रहते हैं। समझ में आ रहा है आप सभी को? हमारे से भी कोई खून चूसने आए तो उसको, समझ में आ रहा है?
थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर रहा है उसको, ले भाई तू ले जा, अभी मुझे गीता पढ़ने दे, अभी मुझे भागवत पढ़ने दे, अभी मुझे नाम जप करने दे। हर समय अगर हम भगवान के नाम रूप गुण लीला का चिंतन कर रहे हैं तो हम कौन सी स्थिति में है? बोलो जोर से। समाधि प्रभु जी। तो इस समाधि की अवस्था आसानी से प्राप्त की जा सकती है जब हम प्रमाणिक गुरु के निर्देश में इसका अभ्यास करेंगे। प्रभुपाद जी से रिपोर्टर पूछता है, स्वामी जी आप कितनी बार कृष्ण को याद करते हैं दिन में? तो प्रभुपाद जी क्या उत्तर देते? बोलो बोलो। मैं भूला हर समय याद करता हूँ। ऐसा कोई समय नहीं जो मैं उनको भूला, हर समय याद न करता हूँ कृष्ण को भूला। प्रभुपाद जी बोलते हैं मुझे अभी ऐसा कोई टाइम याद नहीं आ रहा है जिसमें मैं उनको भूल गया हूँ। आज की एक और बात बोलता हूँ, रियलाइजेशन लिख लेना। ये 2-3 पॉइंट जो बोले आज मैंने, एक तो बोलना टटाटाओ करने वाला, और एक दूसरा कौन सा बोला, शिवजी और मच्छर वाला, लिख लेना ये। और तीसरा आज का बताना चाहूंगा, मान लीजिए जो आज क्लास में बहुत दिनों बाद आए उनके लिए भी है ये, मान लीजिए आप इस क्लास से ज्यादा प्रायोरिटी किसी और को दे दिए, किसी और काम को दे दिए, आपका माला जप करने से प्रायोरिटी किसी और काम को दे दी, आपने भगवत गीता सुनने या अध्ययन करने से ज्यादा प्रायोरिटी किसी और काम को दे दी। आज प्रभु जी बता रहे थे कैलकुलेट करो, आज का 1 घंटा, कल का 1 घंटा, परसों का 1 घंटा, उसके 1 दिन पहले का 1 घंटा, उससे पहले का 1.5 घंटा, उससे पहले का 1 घंटा। मान लीजिए 2 महीने से अगर हम क्लास में नहीं आ रहे, 3 महीने से अगर हम क्लास में नहीं आ रहे, 1 महीने के अगर 30 घंटे लें, 2 महीने के कितने घंटे हो गए? 60 घंटे। 60 घंटे का कृष्ण भावनामृत जो हमारे दिमाग में जा सकता था, उससे हम रह गए, उससे हम रह गए। मंदिर जाते, एग्जाम्पल ये था कि आप मंदिर जाते हो, ठीक है, मंदिर में आरती कितने बजे होती है? 1 4:30 बजे होती है। एक कितने बजे होती है? 7:15 बजे होती है। मान लीजिए आप जो है 7:15 बजे वाली आरती में जो है लेट जाने लग गए। कितने बजे जाने लग गए? आप 7:15 बजे की आरती के बजाय 7:30 बजे जाने लग गए। 15 मिनट अटेंड नहीं कर रहे हो, नहीं मैं थोड़ा सा कुछ 15 मिनट का कुछ दूसरा काम करूंगा। वो 15 + 15 + 15 + 15 + 15 + 15 + 15 वो कितना हो जाएगा और कितना लॉस हो गया आपका? सोचिए, ऐसे कैलकुलेट किया करो कि अगर मैं ये क्लास में रेगुलर आया होता, 60 घंटे का मेमोरी कार्ड तैयार हो जाता। तो बहुत आवश्यक है। ये विदाउट डिटर्मिनेशन नहीं आ सकता, जब कुछ भी कर ले हम, डिटर्मिनेशन तो चाहिए कुछ भी करने के लिए। डिटर्मिनेशन तो चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। उत्साह निश्चयात धैर्य, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए क्या होना चाहिए? उत्साह। और क्या होना चाहिए? निश्चय। बाहर वाले लोग भी यही प्रिंसिपल यूज करते हैं बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। उत्साह, कोई बात नहीं, करो मेहनत, और मोटिवेट हो, मोटिवेट। उत्साह। निश्चयात, निश्चय कर लेते हैं। धैर्य के साथ बढ़ते रहते, अब होगा। वैसे ही हमें भी ये 6 गुण रखने चाहिए, उत्साह, निश्चय, धैर्य। तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सुतो वृते सर्वैर भक्ति प्रसिद्धति। 6 चीजें हमें भक्ति में आगे बढ़ाती है। एक बार अनुवाद पढ़ लेते हैं, कल तात्पर्य करेंगे। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विरक्त मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त हैं, जो
मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत हैं, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त हो सकता है। तो अपने आप का अगर मीटर लगाएंगे तो कितने नंबर आएंगे? अपने स्केल लगाएंगे तो कितने नंबर आएंगे? 0 प्रभु जी। 0 आएंगे प्रभु जी 1 0 1। 0 से भी उद्देश्य शुद्ध होना है, धैर्य पूर्वक मन को वश में करना है, इंद्रिय तृप्ति के विषयों को त्याग देना है और राग द्वेष से मुक्त होकर व्यक्ति को एकांत स्थान में वास करना है। जो थोड़ा खाता है अपने शरीर तथा अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है। ये सारे लक्षण बताए गए। प्रभु जी जितने इसमें चीजें लिखी हुई हम लोग तो सब उसका उल्टा ही करते हैं, सब उल्टा ही। नहीं बट अभ्यास से आएगा, ये अभ्यास से। आइए पहले माला जप करते हैं, उसके बाद में कोई प्रश्न वगैरह होगा तो लेंगे। आज किसी का बर्थडे है, वो भी सेलिब्रेट करवाएंगे। हरी